हाँ जी बच्चे, वेलकम बैक टू द साइंस कॉर्नर. Today in this video we are going to continue the topic of class 10, that is electricity. In the last video we have discussed about what is electricity, current, potential difference, and at last we have discussed about the Ohm's law. In this video we will continue the Ohm's law and then come to the resistance, and at last we will discuss about the factors affecting the resistance. Means resistance क्या है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं ओहम्स लॉ से. ओहम्स लॉ क्या था, हमने उस दिन बात की थी. ओहम्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट. मींस जो भी एक कंडक्टर में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना उसमें उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है. मींस जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट. ये क्या है, मेरा ओहम्स लॉ. हाँ, उन्होंने एक बात बोल दी, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, क्या कंडीशन दे दी, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर. ये क्यों बोला गया इसके बारे में हमें आगे पता लगेगा, लेकिन फिलहाल क्या है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. अब देखो कैसे बच्चे, जो भी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है ना, वो किसकी वजह से कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से. अगर मेरे कंडक्टर में, मेरे सर्किट में ये पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, ठीक है, मींस अगर उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो बच्चा करंट फ्लो नहीं कर सकता. क्योंकि जब भी फ्लो होगा किसकी वजह से होगा, डिफरेंस की वजह से होगा. अब देखो आपने नाइन्थ में डिफ्यूजन के बारे में भी पढ़ा होगा. डिफ्यूजन में आपने क्या पढ़ा था, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. मींस जब वहां पर भी डिफरेंस था, एक हायर पर था और एक लोअर कंसंट्रेशन में था. सेम यहां पर करंट कब फ्लो करेगा, जब एक उनके कंडक्टर्स के एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस होगा. मींस एक हायर पोटेंशियल पर होना चाहिए, दूसरा लोअर पोटेंशियल पर होना चाहिए. जितनी देर वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा, ठीक है, मान लो ये वायर है, ठीक है, ये ए एंड और ये बी एंड. जितनी देर इन दो एंड्स में, मान लो ये हमने बात की थी उस दिन वी ए एंड वी बी, जितनी देर इन दोनों पोटेंशियल्स में डिफरेंस है तब तक बच्चे करंट फ्लो करेगा. इस तब करंट फ्लो कर सकता है अगर ये दोनों सेम पर है, वी ए और वी बी अगर दोनों सेम पोटेंशियल पर है तो बच्चे आई जीरो होगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा. ठीक है, अब यहां पर क्या बात थी, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस. मींस अब देखो एग्जांपल के तौर पर एक बकेट है, ठीक है, दोनों बकेट्स को आप क्या करो, वाटर लेवल से फिल कर दो. ठीक है, मैंने वाटर से फिल कर दी. अब देखो जब तक इनका जो लेवल है वो सेम है तब तक बच्चे वाटर फ्लो नहीं कर पाएगा. लेकिन जैसे ही मैंने एक तरफ लेवल बढ़ा दिया, यहां से क्या है, वाटर इधर को फ्लो करना स्टार्ट कर देगा. क्यों, क्योंकि अब एक डिफरेंस क्रिएट हो चुका है. ये हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर है. ठीक है ना. अब पानी कब फ्लो किया, जब एक डिफरेंस क्रिएट हुआ. सेम यहां पर जब एक डिफरेंस क्रिएट होगा, अब जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, मान लो पानी अगर इनके लेवल में ज्यादा सा फर्क, कम फर्क है तो बच्चे स्लो स्लो फ्लो होगा. अगर ज्यादा डिफरेंस है, मान लो देखो चलो अब ये बराबर पड़े थे अभी, तो पानी आराम से जाएगा. ठीक है, मैं क्या करता हूं, ठीक है. अब बचे बी कंटेनर में
ये ए कंटेनर था, ये बी कंटेनर है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर देखो, अब यहाँ तो कितना लेवल का डिफरेंस है। अब पानी बच्चे तेजी से अब इधर जाएगा, बड़ी तेजी से। क्यों? क्योंकि अब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इतना डिफरेंस है इनके लेवल में, ठीक है। इसलिए अब ज़्यादा तेजी से वाटर फ्लो करेगा। सेम यहाँ पर जितना ज़्यादा इन दोनों के एंड में पोटेंशियल ज़्यादा होगा, उतना मेरा करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। अब देखो इसी पर एक और बात, अब देखो मान लो अब कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, फ्री चार्ज कैरियर तो सभी में है, सभी मेटल्स में है, फिर भी करंट क्यों नहीं फ्लो कर पा रहा, ठीक है, क्यों नहीं करंट फ्लो करता? चार्ज कैरियर्स उनमें भी है, करंट तो फ्लो कर सकता है, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि बच्चे सिंपल कंडक्टर में अगर एक अकेला कंडक्टर है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन अप्लाई करता है? जो हम स्विचेस से अप्लाई करते हैं, कनेक्ट करते हैं, या हम सेल अटैच करते हैं, या हम बैटरी अटैच करते हैं। वो बैटरी या सेल क्या प्रोवाइड कर रहा है? उसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है। उसी सेल या बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बच्चे सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अब हमें पता लगा क्यों सेल और ये बैटरी हम क्यों अटैच कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे फिर हमने यहां पर पढ़ा था, जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे, V इज इक्वल टू ओहम्स लॉ से हमने एक स्टेटमेंट बनाई थी, V इज इक्वल टू आर आई, ठीक है। क्या बनाया था हमने? V इज इक्वल टू आर आई। मैंने क्या बोला था? ये जो R है क्या है? रेजिस्टेंस है। ये R क्या थी? रेजिस्टेंस। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन टू द फ्लो ऑफ करंट बाय कंडक्टर, ठीक है। एक कंडक्टर के अंदर जो करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है, रुकावट मिल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? रेजिस्टेंस है। मान लो इस फॉर्मूले से मैंने क्या बना दिया, ये R इधर मल्टीप्लाई में है, जो I है इधर मल्टीप्लाई में है, R इज इक्वल टू V अपॉन I बन जाएगा, क्योंकि इधर आगे डिवाइड में, ठीक है। ये मेरे क्या है? रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। अब यहां से बच्चे यूनिट्स ऑफ करंट क्या माने जाएंगे? यूनिट्स ऑफ करंट, पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट वोल्ट, ठीक है। I के यूनिट्स एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम क्या बोल देते हैं? ओहम बोल देते हैं। तो मींस एस, सॉरी बच्चे, ऐसा यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। ऐसा यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? ओहम। मींस जब भी हम रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे, कौन से यूनिट्स में मेजर करेंगे? ओहम में। 1 ओहम, 2 ओहम, 3 ओहम, ठीक है। चलो हमें रेजिस्टेंस भी पता लगी क्या है। अब आगे क्या है? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रहे हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब देखो मैंने क्या कहा था, रेजिस्टेंस क्या है? एक ऑब्स्ट्रक्शन है ऑफ, ठीक है, जो करंट को रास्ते में मिलती है, रुकावट जो रास्ते में मिल रही है, उसके फ्लो में मिल रही है, ठीक है। मान लो मैं ना अपने व्हीकल पे कहीं जा रहा हूँ, एक्टिवा पर जा रहा हूँ, एक रोड पर मैं फ्लो कर रहा हूँ, मोशन में हूँ, फ्लो कर रहा हूँ। अब देखो जब मैं फ्लो करूंगा, अगर उस रोड पर कोई आगे बच्चे खड्डा आ जाए, ठीक है, जिसको हम आई थिंक पोर्ट होल बोल देते हैं इंग्लिश में, मान लो एक खड्डा आ जाए। अब बच्चे वो जो खड्डा आया वो मेरे फ्लो में रुकावट बन रहा है, वो मेरी स्पीड को डिक्रीज करेगा, मीन्स मेरे फ्लो को डिक्रीज करेगा, मीन्स वो क्या है? मेरे रास्ते में क्या है? रेजिस्टेंस है। वो खड्डा क्या था? रेजिस्टेंस है। सेम वे जब करंट, ठीक है, जो करंट है कंडक्टर में से फ्लो करता है, उसको भी रास्ते में कई बार रुकावट मिलती है, उसको हम क्या बोल रहे थे? रेजिस्टेंस बोल रहे थे। अब वो रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है? सबसे पहला फैक्टर क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्या फैक्टर है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। मींस
जितना ज्यादा लेंथी कंडक्टर होगा उतनी ज्यादा हमें रेजिस्टेंस मिलेगी। अब देखो फॉर एग्जांपल मान लो मैं ए से बी तक गया, ये इतनी सी रोड थी। अब ठीक है, मान लो यहाँ पर जाते जाते मुझे एक यहाँ पर खड्डा मिला कि यहाँ मिल गया होगा, ठीक है, 2-3 खड्डे मिल गए, ठीक है, तो कम रेजिस्टेंस आई। लेकिन अगर मैंने यहाँ से बी की बजाय, ठीक है, यहाँ तक जाना होता, उससे भी आगे जाना होता, ठीक है, अब मेरे को क्या है, हो सकता है यहाँ पर मेरे को और खड्डे मिल जाए। अब जितने ज्यादा मेरे को रास्ते में खड्डे मिलेंगे मींस उतनी ज्यादा रुकावट मिल रही है, उतना मेरा फ्लो ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। अब रेजिस्टेंस क्या थी, जो फ्लो में रुकावट डाले, अब ये खड्डे क्या है, मेरे फ्लो में रुकावट डाल रहे हैं। सेम वे बच्चे, जितना अब देखो जितना लंबा रास्ता हुआ, जैसे ही लेंथ इंक्रीज हुई, खड्डे ज्यादा, मेरा उतना रुकावट भी ज्यादा आ गई मेरे रास्ते में। सेम वे यहां भी, जितना लेंथी कंडक्टर होगा उतने उसको रास्ते में ज्यादा रुकावट मिलेगी। मींस जितनी ज्यादा लेंथ उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस, या अगर मैं बोलूं सॉरी, जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितना ज्यादा लंबा लेंथ उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। सेकंड फैक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब सबसे पहली बात तो ये है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या है। आपने 9th में मैथ्स के चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में। बच्चे, जो एक पाइप होती है ना, उसका जो गोल सरफेस है जिसमें से पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है, मान लो जैसे ये एक मार्कर है। अब ये जो इसका ये वाला जो सरफेस है, ठीक है, जो गोल वाला सरफेस है जहां से इंक बाहर आ सकती है या कह लो पानी बाहर आ सकता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मान लो जैसे ये जो वायर है, इसका ये जो गोल वाला हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, उतनी मेरी कम रेजिस्टेंस। मींस ये क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो मान लो, चलो मैं रोड पर जा रहा था, वही सेम एग्जांपल लेता हूं। एक रोड नैरो है, ठीक है, तो एक मेरे पास नैरो रोड है, ठीक है, ए बी, और दूसरी मेरे पास वाइड रोड है, सी डी। अब देखना बच्चे, जब मैं ए बी रोड से ट्रैवल कर रहा हूं, मान लो रास्ते में यहां पर एक खड्डे हैं, ठीक है, अब जब मैं जा रहा हूँ तो बच्चे मुझे उन खड्डों के ऊपर से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो रास्ता ही नहीं है, नैरो रोड है, उन खड्डों के ऊपर से ही जाना पड़ेगा। मींस मेरे को वो रुकावट मिलनी ही मिलनी है, वो मेरी स्पीड को डिक्रीज करेगा ही करेगा। अब लेकिन अगर मेरे पास वाइड रोड है, रोड क्या है, वाइड है, चौड़ी है, मान लो यहाँ पर खड्डा है भी रास्ते में, तो क्या होगा, मैं जा रहा हूं, मैं इजीली सीधे से पास कर गया, अब खड्डा मेरे रास्ते में नहीं आया, वो रुकावट नहीं पैदा कर सका मेरे रास्ते में। हाँ मानता हूं जब टर्न लूंगा उसकी स्पीड कम होगी, लेकिन जितनी रेजिस्टेंस यहां पर वो ऑफर कर रहा था खड्डा, यहां तो उतनी रेजिस्टेंस नहीं ऑफर कर पाया। क्यों, क्योंकि वो रोड वाइड होगी, मेरे पास और रास्ता आ गया। सेम वे अगर एक मेरी वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, वो बच्चे उतनी कम रेजिस्टेंस देगा, जितनी वाइड रोड उतनी कम रेजिस्टेंस, उतना कम रुकावट। क्लियर। अब थर्ड, टेम्परेचर। अब जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। अब देखो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है, उतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब वो काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो बच्चे उतनी ज्यादा जो फ्री चार्ज कैरियर्स थे उतनी उतनी ज्यादा कोलिजन्स होगी, ठीक है। किससे कोलिजन, अच्छा
फॉर द टाइम एक बार इतना याद रखो, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस क्यों होती है, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, आगे एक और फैक्टर है, चौथा फैक्टर कौन सा, नेचर ऑफ कंडक्टर, या कह लो मटेरियल ऑफ कंडक्टर। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मटेरियल भी बोल सकता हूँ। एग्जांपल ब्रैकेट में लिख देता हूँ, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अब देखो, हर एक कंडक्टर अपनी अपनी रेजिस्टेंस, अपने अपने अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। मान लो देखो, अगर कॉपर से अगर हम वायर बना रहे हैं तो कॉपर एक अलग रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है, और अगर एल्युमिनियम की वायर बना रहे हैं वो एक अलग ऑफर करेगा, ठीक है, आयरन के बना रहे हैं, सभी के सभी कंडक्टर, लेकिन हर एक बचे मटेरियल अलग अलग रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, ये थे बचे सारे के सारे फैक्टर्स। अब अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं, ठीक है, मैंने क्या बोला, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बोला था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए बोला था। ठीक है, अब अगर ये साइन हटाना है, याद करो उस दिन भी बोला था कि अगर ये साइन हटाना है, इज इक्वल टू का साइन लगाना है तो एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां पर कांस्टेंट क्या लगेगा, रो, एल अपॉन ए। अब ये रो क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, रो। ठीक है, क्या है, क्या असल में रेजिस्टिविटी, क्या है असल में रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी क्या चीज है बच्चे, ये वो रेजिस्टेंस है जो एक कंडक्टर दूर दरगाह से खुद लिखवा के लाया कि मैंने इतनी ऑफर करनी ही करनी है। मींस जो मैं बोल रहा था नेचर ऑफ कंडक्टर, हर एक कंडक्टर की अपनी अपनी एक रेजिस्टेंस है, अपनी अपनी एक क्या लो कैपेबिलिटी है। ठीक है, जो उसने रेजिस्टेंस ऑफर करनी ही करनी है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोल देते हैं। एक हिसाब से मींस ये रेजिस्टिविटी क्या है, नेचर ऑफ कंडक्टर या मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, जो हमें कंडक्टर की वजह से रेजिस्टिविटी मिल रही है। अब मैंने क्या बोला, जो हमें कंडक्टर की वजह से मिल रही है। ठीक है, मींस कंडक्टर भी रेजिस्टेंस हमें ऑफर कर रहे हैं, है ना। मतलब मैंने अभी बोला जो मेरे को एक कंडक्टर सिल्वर दे रहा है, रेजिस्टेंस देगा, या एल्युमिनियम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, मींस हर एक कंडक्टर भी हमें रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ना। अब मुझे याद रखना, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रही, हर एक चीज आपको रेजिस्टेंस ऑफर करेगी ही करेगी। हर एक कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, आइदर इट इज बल्ब, फैन, जो भी आप यूज कर रहे हो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, वो आपको रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ही करेगा। क्यों ऑफर कर रहा है, हम उसका कारण जानते हैं। चलिए देखो, अब हम बात करने जा रहे हैं कॉज ऑफ रेजिस्टेंस की। क्या टॉपिक है, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो, मान लो एक कंडक्टर था पहले, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इधर उधर भाग रहे हैं। ठीक है, जो हमने फ्री चार्ज कैरियर्स के बारे में बात की थी फर्स्ट, ठीक है, वो सारे के सारे फ्री चार्ज कैरियर्स क्या थे, इधर उधर भाग रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही बच्चे मैंने उनको एक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अटैच किया, ठीक है, ये V मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अटैच कर दिया, ये क्या पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। अब वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर, ये जो फ्री चार्ज कैरियर्स इधर उधर भाग रहे थे, ठीक है, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागना स्टार्ट कर देंगे। वो एक ही डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देंगे। अब जब वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे होंगे बच्चे, रास्ते में क्या मिलेंगे उनको, प्रोटॉन्स मिलेंगे। उनको क्या मिलेंगे,
प्रोटॉन्स मिलेंगे जो उनको, अब देखो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स फ्लो कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रोटॉन है ये तो न्यूक्लियस में बाउंडेड है, ठीक है, ये तो भाग नहीं सकते, ये तो फ्लो कर नहीं सकते, नहीं तो ये भी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चले जाते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वो न्यूक्लियस में बाउंडेड है, ठीक है। अब जब ये फ्री चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है, तब क्या होगा, ये इन न्यूक्लियस से इन प्रोटॉन से टकराएंगे, इनकी कोलिजन होंगी, ठीक है, कोलिजन होगी। जब वो कोलिजन होगी मतलब टकराएंगे, अब क्या होगा, उनके फ्लो में डिक्रीज आ जाएगा। अब देखो जब भी हम किसी चीज से टकराते हैं हमारी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है। सेम वे जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उनकी इन प्रोटॉन से कोलिजन होगी, टक्कर होगी। अब जब वो कोलिजन करेंगे तो इनकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, जो इनका फ्लो है वो रुक जाएगा, ठीक है। अब फ्लो रुक गया मींस करंट रुक गया, क्योंकि करंट क्या था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्जेस, सॉरी, ठीक है। अब अगर चार्जेस ही रुक गए, चार्जेस की कोलिजन होगी, रुक गई, फ्लो रुक गया उनका, मींस करंट भी कम हो गया। और रेजिस्टेंस क्या थी, जो करंट को कम कर रही थी, यही बात तो मैं इधर बोल रहा हूँ। तो बच्चे अब हमें पता लग गया अभी कारण क्या, रेजिस्टेंस का। हर एक मेटल कंडक्टर जो भी है वो क्यों रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स एंड प्रोटॉन्स। अब हमें बच्चे रेजिस्टेंस के बारे में सारा कुछ पता लग चुका है, क्या रेजिस्टेंस होती क्या है, क्यों मिल रही है हमें, ठीक है, एंड उसकी कौन कौन से फैक्टर्स है। अब जब मैं आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा था टेम्परेचर वाला, मैंने क्या बोला था उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। क्यों बोला था, क्योंकि अब हमें पता लग चुका है कि कोलिजन के कारण हमें रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। अब जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी ये v भी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, स्पीड अगर बढ़ रही है, तो बच्चे उतनी कोलिजन भी तो ज्यादा होंगी, टक्कर भी तो ज्यादा होंगी, और जितनी ज्यादा टक्कर होंगी उतना ज्यादा रुकावट मिलेगी, और जितनी ज्यादा रुकावट मिलेगी मींस रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा है। यही बात तो मैंने बोली थी, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये था बच्चे आज का हमारा टॉपिक सारा का सारा, ठीक है, होप आपको समझ आ गया होगा। एंड हाँ बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आगे रेजिस्टिविटी टॉपिक आएगा एंड कुछ और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, और इसलिए आगे देखते रहिए हमारी वीडियोस। एंड हाँ, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चे। थैंक्स।